सीएम केसीआर ने राज्य में वीआरए के नियमितीकरण समायोजन स्थितिकरण पर सचिवालय में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करी है। इसी मौके पर सीएम ने कहा है कि जिस दौर में कृषि का विकास हुआ और सिंचाई व्यवस्था लागू हुई है, उसी दौर में प्रत्येक गांव में राजस्व और अन्य जरूरतों के लिए गठित ग्राम सहायकों की व्यवस्था आज के वीआरए में तब्दील हो गई है। सीएम ने वीआरए की निस्वार्थ सेवा की है और सराहना की जो पीढ़ियों से समाज की सेवा कर रहे हैं। आज की बदली हुई स्थिति में वीआरए का पेशा का महत्वपूर्ण हो गया है। सीएम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें राजस्व विभाग में अतिरिक्त पद प्रदान किए जाएंगे और उन्हें सरकारी कर्मचारियों के रूप में नियुक्त किया जाएगा। सीएम ने याद दिलाया कि जो कार्य समूह पहले से ही बिना किसी से पूछे समाज की सेवा कर रहे हैं, उन्होंने अपना वेतन बढ़ाया है और उनके कल्याण में योगदान दिया है। सफियन्ना निकू सलन्ना कहते हुए सीएम ने कहा है कि तेलंगाना सरकार श्रम की गरिमा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने वाली सरकार है। इसी बैठक में सांसद वाविराजु रविचंद्र, एमएलसी पल्ला राजेश्वर रेड्डी तथा मधु विधायक बालका सुमन, ए जीवन रेड्डी, कृष्ण मोहन रेड्डी, मरी जनार्दन रेड्डी, रोहित रेड्डी, मदन रेड्डी, सरकार के मुख्य सलाहकार राजीव शर्मा, मुख्यमंत्री के सलाहकार सोमेश कुमार और अन्य ने भाग लिया। मंत्री केटीआर के जन्मदिन के अवसर पर गिफ्ट स्माइल के आह्वान पर उस्मानिया विश्वविद्यालय में प्रतियोगी परीक्षा की किताबें वितरित करी गई हैं। बीआरएसवी के तत्वाधान में मंत्री केटीआर के जन्मदिन के अवसर पर कोई शोर शराबा नहीं था। बीआरएस के प्रदेश महासचिव रमेश गौड़ के तत्वाधान में आयोजित गिफ्ट ए स्माइल के तहत उस्मानिया विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले गरीब छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित किताबें सौंपी गई। इसी अवसर पर डूडी मेटला, बलराजू यादव और राज्य बीसी आयोग के सदस्य किशोर गौड़ ने छात्रों को किताबें भेंट करी और मंत्री केटीआर को लोगों के नेता के रूप में महिमा मंडित किया गया। मंत्री केटीआर के जन्मदिन के मौके पर शहर में कई जगहों पर युवा और राजनीतिक नेता कई सेवा कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। ग्रीन इंडिया चैलेंज के हिस्से के रूप में तेलंगाना राज्य जहाजों और पशुपालन अध्यक्ष डूडी मेटला, बलराजू यादव, राज्य बीसी आयोग के सदस्य किशोर गौड़ और राज्यसभा सदस्य जोगिनीपल्ली संतोष कुमार गारू ने आर्ट्स कॉलेज के परिसर में 3 पौधे लगाकर केटीआर को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है। बीआरएसवी के राज्य नेता कादरी स्वामी यादव, जमकम अविनाश चतुरिया, दशरथ जंगिया, रमेश रवि नायक भी इसी कार्यक्रम में उपस्थित थे। सिंगम वेंकटेश और छात्रों की बड़ी भागीदारी थी। बालानगर पार्षद आवुला रविंद्र रेड्डी के नेतृत्व में बालानगर में बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष और मंत्री केटीआर के जन्मदिन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। केक काटा गया और समारोह आयोजित किया गया। इसी के बाद महिलाओं को टमाटर वितरित किए गए। इसी मौके पर निगमायुक्त ने कहा कि हैदराबाद शहर को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनाने वाले केटीआर के जन्मदिन समारोह के दौरान गरीब मध्यम वर्ग को टमाटर बांटे गए। पुलिस महानिदेशक अंजनी कुमार ने आदेश जारी कर तेलंगाना राज्य में कार्यरत 40 डीएसपी का तबादला कर दिया है। केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा इसी माह की 31 तारीख तक चुनाव नियमों के तहत स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी करने के आदेश की पृष्ठभूमि में पिछले 10 दिनों से बड़े पैमाने पर स्थानांतरण प्रक्रिया चल रही है। 3 साल तक एक ही जिले में काम करने वाले और अपने ही जिले में काम करने वाले डीएसपी के तबादले के आदेश जारी कर दिए गए हैं। आज और कल और भी डीएसपी, एडिशनल एसीपी और एसीपी के तबादले होने की संभावना है। बीआरएस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष श्री कलवंतकुंतला तारक रामाराव के जन्मदिन के अवसर पर पटानचेरू, गुड्डेम, महिपाल रेड्डी के विधायकों ने संगारेड्डी जिले के पटानचेरू शहर में पंचमुखी हनुमान मंदिर में विशेष पूजा करी है। बाद में राजकीय क्षेत्रीय चिकित्सालय में मरीजों को फल वितरित किए गए तथा पौधे लगाए गए। स्थानीय जनप्रतिनिधि, नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। स्थानीय सरकारी अस्पताल में मरीजों को फल वितरित करे गए और इसी के बाद अमीनपुर नगर पालिका के अंतर्गत महिमा अनाथालय में केक काटा गया। इसी कार्यक्रम में अमीनपुर नगर पालिका अध्यक्ष तुमल्ला पांडुरंगा रेड्डी और अन्य ने भाग लिया। तेलंगाना राज्य में मंत्री केटीआर का जन्मदिन समारोह चल रहा है। कई नेता और कार्यकर्ता केटीआर की बातों पर अमल करते हुए सेवा कार्यक्रम चला रहे हैं, जिन्होंने कहा था कि उन्हें उत्साह और आंदोलन को किनारे रखकर
सेवा कार्यक्रम शुरू करना चाहिए। विदेश से केटीआर के प्रशंसक अनोखे अंदाज में अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं और जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। मिर्चल जिले के मेडीपल्ली में केटीआर के जन्मदिन के जश्न में टीआरएस पार्टी के नेताओं ने बुड़प्पल और परिजादीगुड्डा नगर निगम में केटीआर के जन्मदिन का केक काटा। सिद्दीपेट नगर पालिका ने कचरा उठाकर स्वच्छ शहर बनाने के लिए एक और सुधार की शुरुआत करी है। यहां तक कि मंत्री हरीश राव ने जिले में आयोजित कचरा संग्रहण कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया है। वे सड़कों पर चलते हुए कूड़ा उठा रहे थे। लोगों को व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ साथ पर्यावरणीय स्वच्छता बनाए रखने के लिए कहा जाता है। वही मंत्री ने कहा कि अगर आप योग करेंगे तो पूरे दिन ऊर्जावान रहेंगे और अगर इसे व्यवस्थित तरीके से करेंगे तो आपकी उम्र बढ़ जाएगी। जिले के एक विद्यालय में आयोजित आनंद योग शिविर कार्यक्रम में आए 100 साधकों को चटाई का वितरण किया गया। साथ ही मंत्री ने कहा है कि शहर में वार्डवार 10 दिनों तक निःशुल्क योग शिविर का आयोजन किया जाएगा। शहर में मादक पदार्थों की तस्करी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। हाल ही में आबकारी पुलिस ने कुतुबुल्लापुर में 234 ग्राम प्रतिबंधित हैश गांजा तरल जब्त किया था। दोपहिया वाहन से गांजा ले जा रहे मनोज कुमार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आरोपियों के पास से 1,64,000 रुपए कीमत की 32 बोतल हसीस ऑयल और होंडा गाड़ी और सेल फोन जब्त किया गया। इसी मामले की जांच में 2 और आरोपियों की पहचान पेंटर श्रीनिवास राव और अरविंद के रूप में हुई। पुलिस उनके ठिकानों की जांच कर रही है। शमशाबाद जोन एसओटी पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को पकड़ा है जो आसानी से पैसा कमाने के चक्कर में दूध के टैंकरों से दूध चुराकर उसकी जगह पानी डाल देते थे। शमशाबाद इलाके में थोडुपल्ली वाइन्स के पीछे दूध में मिलावट किए जाने की सूचना मिलने पर पुलिस ने छापा मारा है। नलगोंडा जिले के चचियाल का एक दूध टैंकर कर्नल के से नागपुर की ओर जा रहा था और ऑटो चालक गुंडाला वेंकन्ना जिडीमेटला गंडी मैसमा की ऑटो चालक छेदीलाल एक अन्य ऑटो चालक सचिन और वाहन पायलट चेतन ने दूध चुराया। पुलिस ने उन्हें टैंकर में पानी डालने के दौरान गिरफ्तार कर लिया। मेडचल का दूध रिसीवर शेखर फरार है। पुलिस ने 9,000 लीटर दूध का टैंकर, 2 ऑटो, पानी भरने वाले पाइप, 30 दूध का कॉटन और पानी से भरे 22 कॉटन और 31 खाली कॉटन समेत 15 लाख की संपत्ति जब्त करी है। पुलिस ने पाया कि गिरोह आसानी से पैसा कमाने की उम्मीद में दूध के टैंकर को दूध लेता था और उसमें पानी मिला देता था। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर रिमांड पर भेज दिया गया है। देश भर में टमाटर की कीमत का संकट जारी है। किसी भी भाव पर खरीदारी की स्थिति बनी हुई है। यह हम टमाटर की चोरी जैसी अभूतपूर्व खुदरा कहानियां भी देख रहे हैं। कीमतों को नियंत्रित करने के सरकारी प्रयास जारी है, लेकिन दाम बढ़ने से दुखी क्यों है? एक महिला मंत्री ने कहा कि टमाटर खाना बंद कर देना चाहिए। यह कहना है उत्तर प्रदेश की महिला विकास एवं बाल कल्याण मंत्री प्रतिभा शुक्ला का। टमाटर के दाम बढ़ गए तो परेशान होने की बजाय उन्हें खाना ही बंद कर दे तो समस्या का हल अपने आप निकल जाएगा। ऐसा न करना चाहे तो टमाटर घर पर ही उगाए जा सकते हैं। यूपी में सरकार की मदद से ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। अगर आप टमाटर खाना बंद कर दें तो कीमतें अपने आप कम हो जाएगी। शुक्ला ने बयान देते हुए कहा कि अगर देश में कोई टमाटर नहीं खाता तो कीमतें कम क्यों नहीं होती हैं। यह टमाटर की जगह नींबू खाने जैसा है, जिससे दांत भी खट्टे हो जाएंगे। आरोही सिलाई इंटरप्राइजेस महिलाओं के लिए प्रतिबद्ध है और आरोही संस्था की प्रबंध निदेशक शिरीषा मल्लडी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक नई तकनीक लेकर आई है और यह कार्यक्रम प्रसाद लैब में आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में हीरोइन नंदिता, श्वेता और फिल्म कलाकार मौजूद रहे। ऐसे समाज में रहने के दिनों में जहाँ एक महिला को आगे बढ़ने के लिए बाधाओं को पार करना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है, एक महिला के लिए गृहिणी के रूप में विकसित होने में कई बाधाएं आती है। मल्लडी, शिरीषा मगरराव और जिन्होंने परिवार को शिक्षा बुद्ध के साथ पढ़ाया और अपनी शैली में पढ़ाया, ने आरोही सिलाई केंद्र प्रेस का संगठन की स्थापना करी और अपने साथ 10 लोगों को रोजगार देने के स्तर तक बढ़ गए, जो एक आश्चर्य की बात थी और सभी की सराहना प्राप्त करी। उन्होंने कहा कि अपने परिवार के सदस्यों, विशेषकर अपने पति मंगाराव की मदद से इस संगठन की स्थापना करके उनका लक्ष्य समाज में योगदान देना है।
और इन महिलाओं को मंच पर लाना सम्मान की बात मानकर आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि वह जिंदगी में सिलाई कई लोगों के लिए जरूरी है, लेकिन इसका उपयोग करने वाले कम हैं। इसके साथ ही सरकारें भी कह रही है कि एक महिला को किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि दूसरों के लिए मार्गदर्शक बनना चाहिए और समाज में अपनी एक पहचान बनानी चाहिए। आईटी मंत्री केटीआर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कुकटपल्ली विधायक माधवराम कृष्ण राव ने कुकटपल्ली निर्वाचन क्षेत्र के तहत ओल्ड बोयिनपल्ली डिवीजन में बुजुर्गों को व्हीलचेयर और महिलाओं को साड़ियां वितरित करी है। इसी अवसर पर विधायक माधवराम कृष्ण राव ने ओल्ड बोयिनपल्ली डिवीजन के निगमायुक्त नरसिम्हा यादव के घर में केक काट कर जश्न मनाया गया। उन्होंने कहा कि केटीआर तेलंगाना आंदोलन के समय से ही अपनी शैली में लड़ रहे हैं और तेलंगाना राज्य की उपलब्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वह वर्तमान में आईटी मंत्री है और एक महान नेता के रूप में जाने जाते हैं। तेलंगाना की ख्याति विदेशों में फैला रहे हैं। उन्होंने कामना करी कि केटीआर जैसा युवा नेता देश की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाए हैं। बीआरएस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष माहेश्वरी निर्वाचन क्षेत्र मिरपेट नगर निगम के अध्यक्ष अर्कला कामेश्वर रेड्डी के नेतृत्व में मंत्रियों ने केटीआर का जन्मदिन मनाया है। बीआरएस पार्टी ने चिल्लेगुड्डा गांव में केक काट और गरीबों को फल वितरित किए। इसी कार्यक्रम में मेयर दुर्गा दीपलाला, डिप्टी मेयर तिगला विक्रम रेड्डी, फ्लोर लीडर भूपाल रेड्डी, बीआरएस मिरपेट नगर निगम के नगर सेवक, नेता और कार्यकर्ता और अन्य लोगों ने भाग लिया। आईटी मंत्री केटीआर ने अपना जन्मदिन सिकंदराबाद स्थित महेंद्र हिल्स में दिल्ली पब्लिक स्कूल में मनाया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए खेल उत्पाद शुल्क मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने हरित आरंभ कार्यक्रम के हिस्से के रूप में पौधे लगाए हैं। उन्होंने इस अवसर पर बात करी कि मंत्री ने केटीआर को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने सभी छात्रों को अच्छी पढ़ाई करने और सभी क्षेत्रों में उच्च स्तर तक पहुंचने की शुभकामनाएं दी। इसी अवसर पर उन्होंने कहा कि स्कूल के प्रत्येक छात्रों को एक पौधा लगाना चाहिए और पर्यावरण की रक्षा करना सभी की जिम्मेदारी है। माहेश्वरम मंडल के डॉक्टर तिगला नेता हरिनाथ रेड्डी केटीआर के जन्मदिन के अवसर पर थैलेसीमिया रोगियों के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में विकास हुआ है, लेकिन तेलंगाना में नहीं। केटीआर सर के प्रयासों से यहाँ के युवा विदेशों में भी अपनी क्षमता दिखा रहे हैं। आईटी मंत्री केटीआर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्री गणेश फाउंडेशन के प्रमुख श्री गणेश ने कॉन्टोनमेंट मारेटपल्ली के सरकारी स्कूल में छात्रों को मुफ्त बस पास वितरित करे हैं। उनके फाउंडेशन द्वारा लगभग 500 सरकारी स्कूल के छात्रों को मुफ्त पास दिए गए। बाद में काकागुड़ा में महिलाओं के स्वरोजगार के लिए 10 सिलाई मशीन को मुफ्त दिया गया। उन्होंने कामना करी कि गरीब परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत किया जाएगा। केटीआर का जन्मदिन समारोह के काट का भव्य रूप से मनाया गया।